मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1। लास्ट टाइम मैंने इसको ओरल एक्सप्लेन किया था, तो आज आपको कॉपी पे सॉल्व करके दिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज क्लास 6 के बच्चों के लिए 5.1 एक्सरसाइज दे रखी है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अब भाई देखो, मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सिर्फ देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि लाइन हमारी कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, इसमें क्या डिसएडवांटेज है। तो बेटा डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज होता है इसका चांस ऑफ एरर, यानी गलती हो जाना। मान ली एक लाइन हमारी ये दे रखी है और दूसरी लाइन हमें दे रखी है इस तरह से, तो इसको तो हम सिर्फ देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी लाइन बड़ी है। लेकिन अगर ये लाइन भी लगभग इतने होती तो हम सिर्फ देखकर नहीं पता कर सकते थे कि कौन सी लाइन बड़ी है या कौन सी लाइन छोटी है। ठीक है, वहां पर हमको क्या करना पड़ता, स्केल का या डिवाइडर का यूज करना होता। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में क्या रहता है, मेयर ऑब्जर्वेशन में चांस ऑफ एरर मतलब गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। ओके, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी दे रखा है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में है, वाई इट इज बेटर टू यूज डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। जब किसी लाइन सेगमेंट को हम चेक करते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो डिवाइडर का यूज करना ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू रूलर। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट की वजह से ऐसा हम करते हैं। अब पहले आपको बताते हैं होता क्या है। तो ये हमारा कहलाता है डिवाइडर और ये हमारा कहलाता है रूलर। अब अगर हम रूलर से पता करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नापेंगे और ये हमें टाइम को थोड़ा सा स्पेंड कराता है। जबकि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक लाइन को हम रखेंगे यहाँ पर, इतना मेजरमेंट लिया और बस दूसरी लाइन के ऊपर इसको रख दिया। अगर ये इससे आगे निकल जाए तो समझ लो लाइन छोटी है, अगर ये इससे बाहर निकल जाती है लाइन, अंदर आ जाता है ये, तो इसका मतलब लाइन बड़ी है। और अगर एग्जैक्ट आ जाता है तो लाइन हमारी क्या है, सेम है। तो इसलिए इससे यूज करना फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ज्यादा आसान रहता है। ओके, तो ये आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसी तरीके से इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, उसका नाम ए बी डाल दो। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट सी को लिख दीजिए, उसका नाम। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। सभी को मेजरमेंट करो स्केल के थ्रू और उसके बाद ये बताओ कि ए बी की वैल्यू क्या बराबर है ए सी प्लस सी बी के। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन सेगमेंट ए बी। तो बेटा मैंने तो खैर यहाँ सॉल्व करके रखा हुआ है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी और उसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट आप सी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप नापेंगे। तो मैंने स्केल का यूज किया और स्केल का यूज करके आपको ये सारी लाइन जो रखनी है, इसको देखो मैंने ये लाइन यूज की थी। ठीक है, इट इज 8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई ए बी। इसके बाद मैंने ए सी को नापा, ये हमारी 3 सेंटीमीटर की हो गई। इसके बाद मैंने सी बी को नापा तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब आपसे कहा गया है कि ये बताओ ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू को रख दो। ए बी की वैल्यू को ए बी की जगह रख दिया, ए सी की वैल्यू को ए सी की जगह और सी बी की वैल्यू को सी बी की जगह। अगर ये साइड और ये साइड, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड इधर और इधर होता है राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए तो यस लिख दो और बराबर नहीं है तो नो लिख दो। तो यहाँ दोनों बराबर आ रही हैं इसलिए मैंने लिया यस, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये कह रखा है इफ ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट ऑन अ लाइन सच दैट ए बी की वैल्यू ये है, बी सी की वैल्यू 3 है और ए सी की वैल्यू 8 है, तो विच वन ऑफ द देम लाइज बिटवीन द अदर टू। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है ए बी और सी में जो बीच में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट अपनी मर्जी से यहाँ पर ड्रॉ कर दी और बीच में हमने पॉइंट डाल दिए 1 सेंटीमीटर में मैंने मार्क कर लिया। अब पहला पॉइंट आपको AC कितना दे रखा था, AC आपको दे रखा था 8 सेंटीमीटर, तो मैंने एक पॉइंट A माना और 8 पॉइंट बढ़ना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा C। अब आपको A भी दे रखा है कि AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब A से 5 सेंटीमीटर बढ़ेंगे, यानी 5 बढ़ो, तो 1 2 3 4 और 5, इसको क्या नाम डाल देंगे, B नाम डाल देंगे। इसके बाद आपको BC दे रखा है, BC कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो देखो B के बाद काउंट करो, BC तो 1 2 और 3, यानी सही दे रखा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इन तीनों पॉइंट में बीच में कौन सा आ रहा है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा है 2 पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियसली सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर A इधर है, C इधर है, इसके बीच में क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, आंसर आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू B। B जो आएगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा। ओके, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। देखो उन्होंने तो लाइन भी बना दी, वेरीफाई करके देखा, और D जो है वो मिड पॉइंट है AG का। अब ये उन्होंने कह रखा है, ये होता है कि AG का मिड पॉइंट D है, तो D के इस साइड चल दो और इस साइड चल दो, अगर बराबर पॉइंट आते हैं तो यस, नहीं आते तो नो। देखो काउंट करते हैं तो 1 2 3, और D के इधर काउंट करो 1 2 3, बराबर है ना, और बराबर है तो क्या लिखेंगे, यस इट इज मिड पॉइंट। ओके, इसे चाहो तो कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से कॉपी भी सॉल्व करना है। जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया एक। ठीक है, अब इस पे लाइन पे मैंने क्या किया, पॉइंट मार्क कर लिए 1 सेंटीमीटर के। अब 1 इंचेस पे भी कर सकते हो, इस योर चॉइस, मार्क करना है लेकिन बराबर बराबर डिस्टेंस पे करना है। नाम डाल दिया। अब आपको ये पूछा गया है यहाँ पर कि ये बताइए कि D जो है ना वो बीच में है कि नहीं, तो हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 और 3, यानी कि A से लेकर D तक की डिस्टेंस जो है AD वो 3 है। अब ये सेंटीमीटर मानोगे तो सेंटीमीटर लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो यूनिट लगा सकते हो, यहाँ पर इट इज यूनिट। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमने D के इस साइड काउंट किया, तो देखो 1 2 और 3, यानी कि G की जो वैल्यू है वो भी 3 यूनिट है। ठीक है, अब ये यूनिट क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो डायरेक्ट लिख सकते हो यस D इज अ मिड पॉइंट। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, D इज अ मिड पॉइंट। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दे रखा है। If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lie on a straight line, shape YAB is equal to CD। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी हमने 5 की तरह से ही काम किया, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, बीच में हमने कुछ पॉइंट डाल दिए। अब इस पॉइंट में ये कह रखा है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है कि B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, और इसके बीच में हमने मान लिया B। ठीक है, ये पॉइंट हमने A माना, ये पॉइंट हमने B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो A और C के बीच में क्या आ गया, B आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि इसमें मिड पॉइंट ऑफ BD, इसी C इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। C जो है वो मिड पॉइंट किसका है, BD का है, तो B और यहां मैंने D मान लिया, तो देखो C हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, BD का। अब आपसे पूछा गया है शेप YAB इज इक्वल टू CD, आपको बताना है कि AB की वैल्यू CD के बराबर है कि नहीं। तो आप A और B को देखेंगे तो कितनी यूनिट आ रही है, 1 यूनिट। AB की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 यूनिट है। ऐसे हम CD की वैल्यू अगर देखें तो CD की वैल्यू कितनी है, इट इज आल्सो 1 यूनिट। अब दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर, तो बस लिख देंगे सो AB जो है इज इक्वल टू है CD के। बस इतना सा आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, हाँ चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वैसे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में पूछा जाता है, आपको तो बहुत जल्दी पूछ लिया गया। क्वेश्चन कहा गया है ड्रॉ 5 ट्राइंगल एंड मेजर देयर साइड। 5 ट्राइंगल को ड्रॉ करो और उनकी साइड को मेजर करो। चेक करके दिखाओ इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। भाई ट्राइंगल तभी बनना पॉसिबल होता है जब ट्राइंगल की 2 साइड को जोड़ने पर उसकी वैल्यू तीसरी साइड से हमेशा बड़ी आए। ये क्वेश्चन 9th में भी आ चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई से भी 5 ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लो और उनकी साइड को लिख लो। तो देखिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लिया, उनकी साइड को भी मैंने लिख लिया। अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी 2 साइड को जोड़ने पर उसकी वैल्यू जो आती है वो थर्ड साइड से क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। देखिए यहाँ भी देख लो, आप किसी भी साइड को ऐड करेंगे, मान लो इन दोनों को ऐड किया तो 5 और 3 8.2 बड़ी है ना इससे। इन दोनों को भी ऐड कर दो, 3 और 3 6.2 बड़ी है ना इससे। तो इन सभी ट्राइंगल में, बिकॉज ट्राइंगल इज ओनली पॉसिबल व्हेन द सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। कभी भी ट्राइंगल तभी पॉसिबल होता है जब उसकी 2 साइड को ऐड करने पर उसकी वैल्यू थर्ड साइड से हमेशा बड़ी आए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें किसी भी ट्राइंगल में आप देखेंगे 2 साइड को ऐड करने पर उसकी वैल्यू हमेशा थर्ड साइड से बड़ी आएगी। ओके स्टूडेंट, गुड बाय ऑल ऑफ यू।